नमस्कार। कभी कभी हमारा मन उदास बहुत होता है। बिना किसी कारण के भी कभी कभी हम उदास होते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि क्यों है ऐसा। हमारा मन दो तरह का होता है, ये दो तरह की सोच रखता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक अच्छी और एक खराब। तो जब हमारे मन में निगेटिव बातें आती हैं तो हमारा वाइब्रेशन बहुत लो हो जाता है और हाँ, आभा हमारी क्षीण हो जाती है, चेहरे की क्लांति अ, कम हो जाती है और बॉडी सुस्त हो जाती है और हम अपनी ही सोच से अंदर अंदर दुखी भी होते रहते हैं। अ, इसका कोई रीज़न भी समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है ऐसा। आसपास हमारे कुछ है नहीं। कब क्या होगा इसके इसका भी कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं उसी तरह से हो, फिर भी हम उदास रहते हैं। तो ये मन की जो स्थिति है, इसकी दवा भी कोई नहीं होती। इसका कोई डॉक्टर इसकी गोली नहीं देता, नहीं दे सकता। इसका इलाज हमें खुद से करना होगा। हमें खुश रहने के उपाय ढूँढने होंगे। हमें कुछ ऐसा खोजना होगा कि जिससे हमारी सोच अच्छी हो और हम खुश हो जाएँ। हम कोई अच्छा अच्छा पल सोच सकते हैं, कोई अच्छी याद अपने मन में रख सकते हैं, कोई अच्छी जगह याद करके सोच सकते हैं कि हम वहाँ गए थे तो कितना अच्छा लगा था, ये कितना अच्छी जगह है। तो इस तरह से सोच सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई अपने मन की उदासी को दूर करने का। दूसरी बात ये है कि आप केवल 3 दिन इसको करके देखिए। 3 दिन में ही आपको बदलाव आएगा। वैसे तो छोटा-मोटा तो रोज़ होता रहता है, लेकिन अगर बहुत गहरी उदासी है, जिससे आप मुश्किल हो रहा आपको निकलना, तो आप ये 3 दिन का उपाय करें। पहले तो सुबह 5 बजे उठें, जब एकदम भोर का समय होता है, उस समय उठें और बाहर निकलें, स्वच्छ आसमान को देखें, थोड़ा सा लंबी सांस लें, ब्रीदिंग मेडिटेशन करें। ब्रीदिंग मेडिटेशन का बहुत अच्छा असर होता है हमारे शरीर पर हमारे दिमाग पर। इसको जब आप करेंगे ना, तभी आप मानेंगे। क्योंकि हम सुनते तो हमेशा हैं, लेकिन अपने कॉन्शियस माइंड में इसको रखते नहीं हैं। सुना और निकाल दिया, लेकिन आप करके देखिएगा, इसका असर होता है। तो ब्रीदिंग कीजिए, उसके बाद आप स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। सबसे अच्छा है स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर थोड़ी सी ले आएँ। सुबह के समय में नाम जप करें, अपने इष्ट का भजन करें, उनके गुणों को याद करें, उनको रूप को याद करें, उनकी कथाओं को पढ़ें और गीता पढ़ें। सबसे अच्छी है, इसमें जीवन के सारे प्रश्न मिलते हैं गीता में। गीता को पढ़ना अलग बात है, पढ़ के समझना बहुत दूर की बात है। तो आप पढ़ के समझिए इसको। ऐसा आप 3 दिन लगातार करें। चौथे दिन आप खुद उठेंगे। 1 हफ्ता अगर आप कर लेंगे तो आपकी ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। आएगी भी तो क्षण भर के लिए आएगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। और पहले स्थिति ये थी कि जब नेगेटिव सोच आती थी तो बस हम सोचते ही जाते थे, तार जो बनते ही चले जाते थे और गहरा सोचते चले जाते थे। लेकिन जब आप ये कर लेंगे 3 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद, ये आदत आपकी छूट जाएगी। आप उस पर टिकेंगे नहीं, नेगेटिविटी आएगी और उसके बाद फिर आप बस क्षण भर को आएगी, चली जाएगी। तो ऐसा करके हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ जो नियम है उसका पालन करेंगे तो हमारी तरफ अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी और हम जीवन में खुश रह सकेंगे। तो आप इसको शुरुआत आप 3 दिन से करिए और फिर 1 सप्ताह करिए, फिर उसके बाद आप खुद करने लग जाएंगे। तो
धन्यवाद। आप इसको करिए और खुश रहिए। धन्यवाद।